हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज जो है हम कुछ ऑब्जेक्टिव ये सब्जेक्टिव है और जो 2 नंबर में पूछा जाता है वो ट्रिगो का है। ठीक है, वो आप लोग को मैं बताने वाला हूं और वो वीवीआई क्वेश्चन है, टोटल वीवीआई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको कुछ ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देते हैं और कुछ 2 नंबर वाले में भी पूछ देते हैं। तो चलिए इसको हम धीरे धीरे आप लोग को सॉल्यूशन करके बताएंगे। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। तो देखिए, बिहार बोर्ड क्लास 12 है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अभी चल रहा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देख लीजिए वीवीआई प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन इसलिए हम करवा रहे हैं क्योंकि आप लोग को टोटल बहुत सारा थ्योरम पढ़ा दिए हैं ना, छह तक थ्योरम आप लोग को कंप्लीट कर दिए थे। तो थ्योरम जब कंप्लीट हुआ तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन होना चाहिए ना। अब जैसे मान लिया जाए सपोज दैट आप लोग को एक थ्योरम क्या है, थ्योरम एक रास्ता बताता है। जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, क्या है मशीन, तो मशीन को जब कोई जैसे नहीं होता नट बोल्ट इधर उधर खोलते हैं तो उसको प्रैक्टिस करवाया जाता है कि हाँ ये नट यहाँ होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए। बात समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं वीवीआई प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। बाबू इस क्वेश्चन को कभी आप लोग जो है प्रैक्टिस करना नहीं भूलिएगा। अगर भूलिएगा तो एग्जाम में बहुत 2 नंबर से और ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन होंगे उससे हाथ धो बैठिएगा। बात समझ में आ रही है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहला तो ये प्रॉब्लम है साइन 10 इनवर्स 3/4। ठीक है, तो इससे जानने से पहले कुछ फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जानना चाहिए। देखिए फार्मूला बहुत मायने रखता है। अगर आप फार्मूला नहीं याद करेंगे तो कहां से होगा, आपको बिल्कुल नहीं हो पाएगा, आपको सॉल्यूशन हो ही नहीं पाएगा। तो फार्मूला कौन कौन आपको यूज होगा मैं वो बताने वाला हूं प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए कुछ पिछले क्लास में है ना थ्योरम जब मैं पढ़ा रहा था तो उसी समय आप लोग को कुछ फार्मूला आप लोग को बताए थे। तो फार्मूला उस चीज को मैं बता रहा हूं तो याद रखिएगा कि फार्मूला कैसे याद करना है। तो चलिए यहां ध्यान दीजिए। तो देखिए पी 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 एच एच पी। ठीक है, नहीं बोले थे कि पी का मतलब क्या होता है, पी है ना। अब जैसे देख लीजिए बाबू यहां ध्यान दीजिएगा, इसका नाम रखिए ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। बात समझ रहे। अब ये वाला चीज जैसे हम खड़े हैं, ठीक है, तो नीचे जो खड़े हैं, नीचे खड़े हैं जो हैं ये नीचे बेस हो गया और खड़े जो हैं ये परपेंडिकुलर कहलाता है ना, जिसको लंब कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, लंब। इसको जो है परपेंडिकुलर कहा जाता है, लंब का हिंदी में क्या बोलेंगे बाबू, लंब है ना, ऐसे पी बोलेंगे। ये आधार बेस है ना, बेस बेस जैसे हम यहाँ पे खड़े हुए थे, नीचे जो खड़े हुए हैं वो बेस कहलाता है। तो बेस ये हो जाएगा आधार है ना, ये बी होगा। ये कर्ण हो गया, क्या हो गया, कर्ण। कर्ण का मतलब क्या होता है बाबू, हाइपोटेनियस है ना, जिसको एच कहते हैं है ना। ए से सी वाला भाग कर्ण कहलाता। क्या कहलाता, कर्ण। अब जैसे देख लीजिए, इसको लिख दीजिए साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। बात समझ में आ रही है। अब जैसे देख लीजिए फार्मूला है, पहले फार्मूला जानिए। बहुत सारा बच्चा को पता, देखिए पता तो पढ़े होंगे क्योंकि त्रिकोणमिति क्लास 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है ना। तो पढ़े होंगे, बिल्कुल निश्चिंत पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं पढ़े होंगे। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब जैसे देख लीजिए साइन थीटा है, तो साइन देखिए थीटा ये भाग जो है ना, थीटा, थीटा का मतलब क्या होता है, मुखिया है ना। जैसे मुखिया, गांव का जो मुखिया होता है। अब जैसे आपके परिवार में है ना, मान लीजिए 6 सदस्य हैं, तो 6 सदस्य में एक क्या कहते हैं, परिवार का मुखिया होता है ना। मुखिया में जैसे या मम्मी होंगी या पापा होंगे है ना, दोनों में से कोई एक परिवार का मुखिया होता है। तो उसी तरह से ये 6 नहीं है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक है ना, यहां लिख दीजिए कॉट। तो हम जैसे पहचानेंगे टाइटल में कि क्या पहचानेंगे कि ये किस
मतलब ये है ना मुखिया, जो मुखिया यहाँ पे दिख रहे हैं साइन, तो ये थीटा ये मुखिया कहलाएगा। तो ये 6 रेशियो है, 6 रेशियो है, तो हम कैसे पहचानेंगे? मान लिया जाए सपोर्ट डेट आप 6 फैमिली हो टोटल, तो 6 फैमिली में क्या है कि आपके फैमिली में कोई ना कोई या मम्मी या पापा कोई परिवार का मुखिया होता है, ठीक है। तो क्या है कि जैसे मान लीजिए मम्मी हो या पापा हो, दोनों में से कोई भी, तो इसी तरह से ये 6 रेशियो है, ठीक है। क्या है? 6 रेशियो, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक। तो इसको पहचानने के लिए कि हम जानेंगे कि हाँ भाई एक ही फैमिली का है, तो एक ही फैमिली का है, तो इसको जानने के लिए किस प्रकार का यूज किया, तो इसलिए इसको मुखिया बना दिया है। किसको मुखिया बना दिया बाबू? ये थीटा को। तो इसमें सब में लिख दीजिए थीटा, 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 है ना, थीटा। थीटा एक यूनानी वर्ड्स है ना, ये इंडियन नहीं है, यूनान से उठा के लाया गया थीटा। बात समझ में आ रही? जैसे अल्फा, बीटा, गामा, हेक्सा, पेंटा, है ना, नैनो, डेको, या जो भी है, ये सब आपको इंडियन नहीं है, ग्रीक यूनानी वर्ड्स है। बात समझे? जैसे पाई, है ना, ये सब पाई, जैसे पाई को बहुत सारे लोग, देखिए बेसिकली चीज हम बता रहे हैं बाबू, बेसिकली चीज को भी नॉलेज रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी चैप्टर में आपको बेसिकली ऐसे तो 10th में पढ़ा जाता है ना, 11th में पढ़ा जाता है। यहाँ पे अब तो 4-5 महीने एग्जाम के, जब तक आपको हम कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे तब तक आपको सवाल बनने वाला नहीं है, सवाल में दिक्कत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए यहाँ पे देखिए साइन बराबर पी बटे एच लिख सकते हैं ना बाबू। देखिए पी बटे एच, फर्स्ट थीटा बराबर देखिए बी बटे एच, तो लिख दीजिए बी बटे एच। एक मिनट यार, हाँ बी बटे एच। टेन थीटा, देखिए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पी बटे बी। तो इसको लिख दीजिए पी बटे बी, ठीक है। और उसके बाद कॉशेक, देखिए साइन बराबर पी बटे बी, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बटे बी। अब नीचे वाला जो है कॉशेक सेक कॉट, इसको क्या करिए? पलट दीजिए। तो पलटिएगा तो क्या हो जाएगा? कॉशेक थीटा बराबर देख लीजिए, तो कॉशेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एच बटे पी, एच बटे पी, है ना। थोड़ा जगह नहीं है, थोड़ा इधर ही लिख लेता हूं। तो देख लीजिए सेक, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एच बटे बी, पलट दीजिए, यहां लिख दीजिए एच बटे बी। अब कॉट थीटा बराबर बी बटे पी, तो लिख दीजिए कॉट थीटा बराबर बी बटे पी। बात समझ में आ रही है? ये कॉट यहां लिख दिया इसका। बात समझे? तो ये फार्मूला है क्या बाबू? फार्मूला है ना, आपको ये फार्मूला यूज होता है क्लास 10th में भी, 12th में भी और 11th क्लास में भी, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को आप लोग देखिए, इसको ये याद करने का एक ट्रिक है। क्या है? ट्रिक। तो वो ट्रिक क्या है आपको ये जानना। सबसे पहले देखिए इसको रट्टा मारने से, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको रट्टा मारते। रट्टा क्या मारते? साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बटे, है ना, ऐसे रट्टा मारते। बाबू रट्टा नहीं मारना, बस 3 बात आप लोग को याद कर लेना जो आप लोग के टीचर नीचे क्लास में 10th क्लास में बताए होंगे, ठीक है। तो वो याद क्या करना है? देखिए पी है, बी है, पी है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये याद कर लीजिए। इससे नहीं होता है तो पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हरे बेटा, है ना, इससे इसको याद कर लीजिए। इससे भी नहीं होता है तो ये पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोला। ये 3 चीज है ना, किसी तीनों चीज को अगर एक मरते याद कर लेंगे तो ये सारे फार्मूले आपको क्या हो जाएगा? एग्जाम हॉल में रट्टा मारने की जरूरत नहीं। रट्टा मार के कब तक जिएंगे भाई? रट्टा मारना नहीं है, बस इसको याद कर लीजिए, सारा फार्मूला हो जाएगा। अभी देखिए इसको सोल्व करने के लिए हम इतना चीज को आप लोग को बताने जा रहे हैं। जब तक इस सारे चीज को आप नहीं समझेंगे तो ये दिखने में लग रहा है छोटा, लेकिन है तो सॉल्यूशन भी छोटा, बट समझाने के लिए हमको इतना करना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए देखिए, यहां पे देखिए प्यारे बच्चों, साइन
टेन इनवर्स 3/4 दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, साइन टेन इनवर्स 3/4। अब जैसे देखिए साइन टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4। अब 3/4 तो दिया हुआ है, जैसे देखिए हम यहां पे बनाते हैं ए बी सी, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए फार्मूला P/B होता है, लिख दीजिए बाबू P/B। कोई दिक्कत? अब सुनिए एक चीज बताते हैं, बहुत ध्यान से बहुत अच्छा से देखिए समझने का कोशिश कीजिए। देखिए मैथ जो है रट्टा मारने वाला चीज नहीं है, बल्कि समझने वाला। आप कितना माइंड लगा सकते हैं, है ना, उस पे तभी आपको समझ में आएगा। अब जैसे सपोर्ट डेट एक एग्जांपल देते हैं बाबू, ये क्लासरूम है, ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट उधर से आते हैं पढ़ने के लिए, कुछ स्टूडेंट इधर से आते हैं, कुछ स्टूडेंट उधर से आते हैं, कुछ स्टूडेंट इधर से भी आते हैं, लेकिन पढ़ाई सब एक ही जगह बैठ के करते। उसी तरह देखिए सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन क्या है कि सॉल्यूशन आप जो है बहुत सारा रूल अपना लेंगे, लेकिन आंसर क्या आ जाएगा, एक ही आ जाएगा। तो यहां पे देख लीजिए P/B हो गया, क्या हो गया, P/B। तो P/B देख लीजिए, P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा ये, तो ये 3 हो जाएगा, B हो गया क्या, 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और हमको निकालना क्या है, H निकालना। तो H का फार्मूला जानेंगे तब ना ये सॉल्यूशन निकलेगा। तो देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, H बराबर ये P हो गया, ये B हो गया। H बराबर क्या होता है फार्मूला बाबू, पाइथागोरस आप लोग पढ़े होइएगा 10th में, है ना, लंब स्क्वायर, ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना, ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां देखिए यहाँ पे H दिया हुआ है, H दिया हुआ है ना, तो H दीजिए। H क्या है, P² प्लस B²। कोई दिक्कत? अब जैसे P निकालना, P बराबर H² माइनस B² हो जाएगा, फार्मूला देख लीजिए। और उसके बाद B निकालना है, तो B निकालना है, क्या नहीं होगा, एक मिनट, B निकालना है, तो B बराबर क्या होगा, √H² माइनस P², है ना। ये 3 फार्मूला, इसको नोट कीजिए तो जल्दी सी नोट कर लीजिए। H बराबर √P² प्लस B², P बराबर H² माइनस B², B बराबर H² माइनस P²। ये तीनों फार्मूला को आप जल्द कॉपी पे नोट कीजिए, है ना, कॉपी पे नोट करके, क्योंकि अभी इसका यूज है बाबू, यूज है ना। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए P का वैल्यू 3 दिया हुआ, B का वैल्यू 4 दिया हुआ, H तो हमको निकालना है, H क्या करना है, निकालना है। तो H कैसे निकलेगा, H बराबर देखिए फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, तो H निकाल दीजिए साइड में। H बराबर, ये तीनों उतार लिए हैं, इसको मिटा मिटा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। H बराबर क्या हो जाएगा बाबू, P² प्लस B²। P का वैल्यू देखिए क्या है जी, P का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर अब प्लस B का वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, अब प्लस 4 का स्क्वायर 16, और दोनों को जोड़िएगा 25, और रूट से जैसे ही बाहर निकलेगा तो 5 होगा जी, क्या हो जाएगा 5। यानी H का वैल्यू क्या निकल गया मेरे प्यारे बच्चों, 5 निकल गया। अब हमको साइन निकालना है, क्या निकालना है, साइन। तो लिखिए साइन इंटू साइन इनवर्स, साइन का क्या होगा फार्मूला, साइन का देखिए P/H। P का वैल्यू कितना है जी, P का वैल्यू देख लीजिए 3 है, 3 लिखिए, और H का वैल्यू देख लीजिए 5 है। अब यहाँ पे आइए, देखिए ये वाला डिपार्टमेंट अलग है, इस पे ध्यान नहीं दीजिए, ये तो सॉल्यूशन हम करवाए, ठीक है। ये तरफ जो निकाल रहे हैं इसका सॉल्यूशन निकल रहा है, क्या निकल रहा है प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन। अब देखिए साइन से साइन खत्म, क्या हो जाएगा, बचेगा 3/5 आंसर। देखिए कितना शॉर्ट है जी, बिल्कुल शॉर्ट है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एकदम बिल्कुल शॉर्ट है, क्या है, शॉर्ट। चलिए इसको नोट्स कीजिए जल्दी, नोट्स कीजिए बाबू जल्दी जल्दी, नोट्स कर लिए होंगे, आइए आगे। अब देखिए यहाँ पे
देखिए इसको लिख देते ताकि आपको हमको समझाने में अच्छा हो, नहीं से लिखेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए हमको बाबू क्या करना पड़ रहा है, लिखना पड़ जाए। जब तक नहीं लिखेंगे तो आप देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, बोलोगे सर कहाँ से ये आ गया, कहाँ से क्या आया। तो उसको समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है बाबू, लिखना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो बाबू देखिए टेन थीटा बराबर हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर। तो टेन थीटा बराबर पी बटे क्या होता है, बी। तो पी का पी यही एरिया हो गया, तो पी हो गया 3 और बी है ना, बी हो गया ये एरिया 4। तो हमको निकालना क्या है जी, एच निकालना। एच निकालेंगे तो रूट ओवर 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16, ये हो गया 25। क्या हो गया 25, इसका मतलब 5। ये h निकल गया 5, क्या निकल गया 5। अब देखिए हमको कॉट, ये तो था क्या, ये तो 10 था, 10 में तो h का मान मालूम नहीं था, तो h का मान लाने के लिए हमें कॉट की जरूरत पड़ेगी। क्या चीज की जरूरत पड़ी, कॉट। तो इसको 10 को कॉट में चेंज करना है, तो कैसे चेंज होगा देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। कॉट इंटू क्वाट इनवर्स। अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, यहां देख लीजिए फार्मूला है ना, यहाँ पे फार्मूला जो होगा, एक मिनट, हाँ तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉट बराबर बी बटे क्या होता है, बी बटे पी। तो बी बटे पी तो लिख दिए बी बटे पी, क्या बी का वैल्यू क्या है, बी बटे पी। तो बी का वैल्यू देखिए 4 है, और उसके बाद अब पी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 है ना। अब देखिए कॉट से कॉट खत्म, तो 4 बटे 3 आंसर हो जाएगा। क्या भारी है जी, बिल्कुल इजी सवाल है, इस सवाल को बनाइए, ठीक है। ये पूरा चैप्टर हम पढ़ा देंगे, तब डायरेक्ट कैलकुलस आप लोग को स्टार्ट कर दें, क्योंकि कैलकुलस 44 मार्क्स का है और कैलकुलस मैथमेटिक्स का जान कहलाता है, ठीक है। अगर आप देखिए जान को जानने के लिए सबसे पहले दिल, क्या कहते हैं, अंदर से दिल की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसी तरह एक मैथमेटिक्स का ये दिल है तो जान है, समझे। तो अगर मान लिया जाए दिल ही नहीं हो तो जान कहां से होगा, तो इसलिए ये दिल है, दिल को पहले जानिए तब, ये जान को पहले जानिए तब दिल को जानते रहिएगा, बात समझे। तो ये आपका हो गया, आप आगे चलते हैं, चलिए चलिए इसको थोड़ा आप अपने सोल्व कीजिए। दो सोल्व कर दिया, इसको सोल्व करके देखिए बच्चों, अगर सोल्व हो जाएगा इजी है, आप लोग सोल्व करके देखिए। लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख देते, पी बी पी एच एच बी। सोल्व कीजिए तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। जल्दी सोल्व कीजिए बाबू, जल्दी से सोल्व कर लो। तो चलिए देखिए सोल्व आप लोग करते रहिएगा, हम कर ले हैं। अब देखिए सेक इनवर्स 5/3 है, और ये सॉल्यूशन कर रहा हूं है ना, सॉल्यूशन करता हूं। अब चलिए देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू, सेक थीटा बराबर दिया साइन सेक इनवर्स 5/3। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ देख लीजिए, एच बटे बी। एच बटे क्या हो जाएगा, बी। एच का वैल्यू क्या है भाई, एच का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू 3 है, हमको निकालना है पी। तो पी निकालने के लिए एच स्क्वायर, अरे यार हाँ, तो देखिए एच स्क्वायर अब माइनस पी स्क्वायर, इसको करना पड़ेगा। एच का वैल्यू क्या है बाबू, एच का वैल्यू निकालना है तो 5 का स्क्वायर अब माइनस पी का स्क्वायर, पी निकालना है, सॉरी यहाँ पे फार्मूला गलत लिखा गया, देख लीजिए। पी निकालना, बी निकाल रहे थे, बी तो ऑलरेडी है ही है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाइए। पी निकालना है, क्या निकालना है, पी। पी निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना होगा। तो देखिए एच का वैल्यू क्या है बाबू, एच का वैल्यू हमको 5 है, अब बी का वैल्यू क्या है 3 का है। तो देख लीजिए 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएगा 16 यानी 4।
ये हो गया 4, क्या हो गया 4। बात समझे। अब जैसे देखिए साइन इंटू सेक इनवर्स, है ना। सेक सेक नहीं निकालना है ना भाई, निकालना क्या है, साइन में चेंज करना है, तो साइन इनवर्स दीजिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, पी बटे एच। तो पी का वैल्यू कितना है 4, और उसके बाद एच का वैल्यू 5, 4/5। साइन से साइन कैंसिल, तो 4/5 ही हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ रही है। 4/5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट्स कीजिए, जल्दी जल्दी नोट्स कीजिए, थोड़ा लेट नहीं कीजिए, लेट कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। चलिए ये अपना सूता बाबू, ये अपने से बनाइए, तो बना के हमको दिखाइए थोड़ा। जब तक नहीं बनाइएगा तो कैसे काम चलेगा हो, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। आप लोग बातें नहीं सब समझते हैं, देवी सब भी समझिए, देवता सब दोनों समझिएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी समझिए, चलिए इसको जल्दी बनाइए भाई। लीजिए फॉर्मूला हम लिख देते हैं, पी बी पी एच एच बी। ये हो गया साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। बनाइए तो हो, जल्दी जल्दी बनाइए बाबू। बनेगा, चलिए हम बनाते हैं। आप लोग जो है ना काम चोर सब है। ए बी सी, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर पी बटे बी होता है ना, यहाँ देखिए पी बटे बी। पी का वैल्यू क्या है, पी है यही ना परपेंडिकुलर खड़ा वाला जो है, ये 1 हो गया। बी का वैल्यू क्या है 2, तो निकालना है एच। एच निकालेंगे तो एच बराबर क्या हो जाएगा, √, है ना, पी स्क्वायर अब माइनस क्या बी स्क्वायर। यहाँ देखिए पी का वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, अब बी का वैल्यू देख लीजिए क्या है भाई 2 का स्क्वायर। एच ना निकालना है, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, √5। तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। बात समझ में आ रही है। चलिए इधर आइए, इसका सॉल्यूशन कीजिए। सॉल्यूशन करा ना हो, कॉस इंटू देखिए सॉल्यूशन कीजिए। तो कॉस है तो कॉस में चेंज कीजिए, कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स हो गया क्या, कॉस बराबर क्या हो जाता है बी बटे एच। तो बी बटे एच हो जाएगा, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और एच का वैल्यू क्या होता है 5। 2/5, कॉस से कॉस कैंसिल, 2/5 हो गया आंसर। क्या हो गया 2/5। चलिए उतारिए इसको। देखिए फार्मूला हमको जैसे 2 पॉइंट खोलिएगा ना 2.1, टोटल गर्दा गर्दा उड़ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। बिल्कुल आप समझिए, इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़िए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ओनली फॉर पढ़ाई फोकस कीजिए पढ़ाई पे, तभी कुछ बात बनेगी, अन्यथा कुछ बात बनने वाली में नहीं है। बात समझ में आ रही है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए आगे। हाँ तो cos इंटू साइन इनवर्स 4/5 है ना। तो देखिए यहाँ पे चलिए इसको बनाते हैं भाई। ए बी सी, तो cos साइन इनवर्स 4/3 है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे एच। पी बटे एच, पी का वैल्यू कितना है 4, एच का वैल्यू 5, बी निकालना है। तो बी निकालने के लिए, अरे यार आगे काहे लिख देता हूं, बी लिखिए। बी लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, बी निकालना एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 16, √4 इक्वल टू 2n होगा। 25 क्या होगा 16 4 20, 16 9 25 9 होगा यहाँ पे, यहाँ 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। तो ये 3 हो गया। तो निकालिए अब इसको, ये डिपार्टमेंट को अलग कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए इसका।
सॉल्यूशन करेंगे तो cos, है ना, इंटू cos इनवर्स। अब देखिए cos इनवर्स, अब इसको बनाना है, cos में चेंज कीजिए तो cos थीटा और b बटे h। b का वैल्यू कितना हो गया 3 और h का वैल्यू 5। cos से cos कैंसिल तो 3/5 हो गया इसका आंसर। लो आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है? आप लोग को बिल्कुल आ रही होगी समझ में। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये सब बाबू। जब तक प्रैक्टिस क्वेश्चन को नहीं बनाइएगा तो काम कैसे चलेगा? बात समझे? चलिए यहां पे देखिए 10 इंटू साइन इनवर्स एक्स, बहुत मामला है भाई, इसको समझिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मामला नहीं है। अब जैसे देखिए मामला में आप डर जाते हैं ना, हो बी सी। अब देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो साइन थीटा और पी बटे एच, तो पी बटे एच हो गया, पी का वैल्यू एक्स हो गया, एच का वैल्यू 1 है ना, तो बी निकालना है। तो बी निकालना है तो क्या हो जाएगा, क्या होगा जी? बी बराबर देखिए एच स्क्वायर अब माइनस पी स्क्वायर होगा ना, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर अब माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यही हो जाएगा ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत? अब आइए सॉल्यूशन कीजिए इसका। सॉल्यूशन करा ना हो, अब देखिए 10 इंटू 10 इनवर्स। अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे बी, तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स, अब बटे बी का वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, 10 से 10 कैंसिल, एक्स बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत? चलिए इसको उतारिए भाई, फिर आगे चलते। ये भी बन जाएगा आप लोगों से, बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा तो रुक बना देते हैं। देख लीजिए साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। चलिए इसको बनाइए भाई। अब देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब देखिए कॉस इंटू सेक इनवर्स एक्स है, यही है ना, ये सॉल्यूशन होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, तो कॉस को देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है एच बटे बी, तो लिखिए एच बटे बी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कॉस में चेंज करना है, तो कॉस इनवर्स एच का वैल्यू देखिए, एच का वैल्यू एक्स है, एक्स का वैल्यू क्या है एक्स है, अब बी का वैल्यू 1 है। तो आपको निकालना क्या है भाई, तो निकालना क्या है पी निकालना है। पी निकालने के लिए क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। एच का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू एक का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी एक्स निकलेगा दोनों पे, तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा ना, स्क्वायर से जब निकालिएगा तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा। बात समझे? तो इसको निकाल दीजिए। कॉस में क्या है एक्स एच, एच का कॉस थीटा बराबर क्या बी बटे एच होता है ना, तो बी का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे देख लीजिए, ये पी का वैल्यू आया ये, तो बी का वैल्यू क्या है भाई देख लीजिए, मैथ है ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गर्म तार ठंडा तार के साथ जोड़ दीजिएगा, समझ में आया, ब्लास्ट कर गया। यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा एच है, एच का वैल्यू निकाले, ये पी का वैल्यू, तो पी का वैल्यू एक्स माइनस 1 हो गया। यहाँ पे कॉस थीटा बराबर कॉस बी बटे एच हो गया, तो बी का वैल्यू क्या है 1 है, और उसके बाद एच का वैल्यू क्या है एक्स माइनस 1 है। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 माइनस एक्स माइनस 1, यही हो गया आंसर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत? आगे चलिए। हाँ तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या है कि 10 इनवर्स रूट 3 प्लस कॉट, है ना, इनवर्स 1 बटे रूट 3 प्लस सेक इनवर्स 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज बाबू ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्लास 10th में आप टेबल पढ़े होइएगा ना, तो टेबल को याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जिसमें आप लोग खुद टेबल को याद कर लीजिएगा, है ना, यहाँ पे टेबल आएगा, देखते हैं एक मिनट।
ठीक है, नजर आ रहा है, दिख रहा है आप लोग को? तो देखिए ये टेबल है, क्लास 10th में पढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि देख लीजिए टेन थीटा बराबर क्या है, 10√3 है ना। तो देखिए √3 1 है, क्या है ये 1 ही है ना, हाँ 1 है। तो यहाँ देख लीजिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में देख लीजिए बाबू। तो देखिए यहाँ पे 10 इनवर्स √3 है, तो √3 30 डिग्री है ना, 10√3 नहीं 60 डिग्री है, यहाँ देख लीजिए 60 डिग्री है ना। अच्छा से नहीं समझ में मतलब दिख रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, हमको याद भी है ऐसे। 10√3 का क्या हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ पे लिख दिए 10 इनवर्स है ना, 10 60 डिग्री है ना। अब प्लस है, अब देखिए कॉट इनवर्स 1/√3, तो कॉट वाला हम चले जाइए, 1/√3 दिख कहाँ रहा है, ये भी 60 डिग्री है ना। तो यहाँ देख लीजिए कॉट इनवर्स कॉट 60 डिग्री है ना, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा इधर हो गया 60। सेक 2, सेक देख लीजिए क्या है 2, यहाँ 2 है, ये भी 60 डिग्री, क्या है सेक इनवर्स क्या है 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, ठीक है। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको रेडियन में चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 डिग्री क्या होगा π/2 होगा या क्या होगा। अब जैसे पाई बराबर 180 डिग्री होता है ना बाबू, तो π/2 कितना डिग्री हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। π/4 कितना डिग्री हो जाता है, तो 180 को 4 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, तो 2 से 2 हो जाएगा, यहाँ 90 हो जाएगा, फिर यहाँ 45 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 45 है ना। π/4 कितना होगा 45 होगा। चलिए इसको थोड़ा देखिए, अब 60 का निकालना है, तो 60 का निकालने के लिए π/3 कितना डिग्री हो जाएगा, तो 180 को 3 से दे दीजिए तो कितना निकल गया 60 डिग्री। ये टेबल देखिए मस्ट है इसमें, तो 60 डिग्री क्या है π/3 हो जाएगा, तो π/3 60 डिग्री आ जाएगा। जब एलसीएम लेंगे 3 होगा, पाई प्लस पाई प्लस पाई, तो जिन तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 3π/3, 3 से 3 कैंसिल बराबर हो जाएगा पाई, क्या हो जाएगा पाई आंसर हो जाएगा। चलिए इसको छापिए, ये पाई हो जाएगा आंसर। छापिए, ये सब हम ऐसे समझाए हैं, मेन इधर है सॉल्यूशन, ठीक है। पाई हो गया, और ये टेबल को बाबू याद रखिएगा, जब तक ये टेबल ट्रिगोनोमेट्री वाला टेबल आप याद नहीं कीजिएगा तो आपको दिक्कत है, खुद है ना, दिमाग पटकते रहिएगा, हो भी नहीं करेगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करने के लिए क्या होना चाहिए, दिल और दिमाग दोनों को चलाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए सॉल्यूशन निकल जाता है, पाई आ गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो साइन है ना, देखिए साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1, इसको सोल्व अपने से कीजिए जल्दी से यहाँ फास्ट में, और नहीं कीजिएगा तो पिटाई लगेगा बहुत तेज। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। कॉस 1/2 कितना 60 डिग्री, अब प्लस 10 45 का डिग्री 1, तो 45 से ना होगा। अब इसको सोल्व कीजिए ना अपने से, तो 30 कितना हो गया π/3 हो जाएगा ना। अब देखिए 60 है,
नहीं होगा, 180 को 3 से भाग दीजिएगा कितना होगा, चलिए 60 होगा ये, है ना। 30 डिग्री देखिए कितना होगा, आप लोग देख के बताइए तो थोड़ा जल्दी। π/6 होगा ना, यहां लिखिए π/6। π/6 ये हो जाएगा π/3, ये हो जाएगा π/4। अब एलसीएम ले लीजिए बाबू, एलसीएम 6, 3, 12 का ये सब अपने कीजिए जल्दी। कितना होगा एलसीएम, 6, 3, 4 का 12 हो जाएगा, तो 6 दूनी कितना हो गया 12, 2 पाई होगा, 3 चौके 12, 4 पाई होगा, ये प्लस होगा। अब देखिए 4 से 4 तो यहाँ पाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू, 4 2 6 1 7, है ना, 4 2 6 1 7 होगा, ये सॉरी 4 तिया 12, 3 पाई यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ 3 पाई होगा, यहाँ कुछ होगा, 3 पाई हो गया, तो 4 3 7 2 9, 9 पाई बट्टे 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो 3 पाई बट्टे कितना हो जाएगा 4, यही हो गया आंसर। चलिए इसको छापिए जल्दी, बहुत इजी चीज है, त्रिकोणमिति में दम है वो, 1% दम नहीं है, बस आप लोग दिमाग लगाइएगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व होते रहेगा, ठीक है। हम बोले हैं ना भाई, तोरा हम दिखा देंगे 4 महीना के अंदर मैथ कंप्लीट करके, ठीक है, बस आप लोग कंप्लीट पढ़ते जाइए ना। चलिए आगे चलते हैं, ये कौन आ गया, तब तो पहले सॉल्व कर ले। अब से देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये 1 2 3 4, ये HW है बाबू, HW आप जो है बना के हमको, ठीक है, सारा चीज बना के आप क्या कीजिएगा, हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप या कर दीजिएगा। तो ये सारा चीज जो है ना 1 2 3 4 क्वेश्चन आप लोग जो है, आप HW है, होमवर्क है, होमवर्क में करके देखिएगा, देखते हैं कौन कौन सही बनाता है, कौन कौन गलत बनाता है, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये चारों बना के आप लोग खुद, क्योंकि होमवर्क के लिए ही हम टाइप इसको लाए थे, ठीक है। तो चलिए आप लोग को आज के लिए देखिए इतना क्वेश्चन आप लोग को सोल्व करवाए, प्रैक्टिस और खुद अपने से बुक का, है ना, जैसे बुक आप उठा लीजिए, प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना बेस्ट रहेगा। या डॉक्टर KC सिन्हा उठा लीजिए, RS अग्रवाल उठा लीजिए, RD शर्मा उठा लीजिए, है ना, ये सब उठा के आप लोग जो खुद का खुद, है ना, डॉक्टर KC सिन्हा उठा लीजिए, NCERT में तो 4-5 सवाल ही होता है, इस सबको उठाइए और देखिए 2.1 खोल के देखिए, सारा बन जाएगा आपसे, ठीक है। आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा, अगर हो तो कमेंट करके कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।